नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में। आज वाला जो क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है जिसमें मुस्लिम मैन लिखा हुआ है, तो ये देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये वाला जो वीडियो है ये मुस्लिम लॉ पे ही है और मुस्लिम लॉ के प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे है। और बेसिकली आज वाला वीडियो बेस्ड है बिहार एडीजे के एग्जामिनेशन पे। तो बिहार एडीजे के एग्जामिनेशन जो भी देने वाले एस्पायरेंट्स हैं, अगर उन्होंने पहले कभी एग्ज़ाम दिया हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हों, तो उसमें उन्हें पता चलता है देखने से, या उन्हें पता होगा कि सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही पूछे जाते हैं। और अगर क्वेश्चन पूछे गए तो क्वेश्चन बेस्ड होते हैं या फिर केस लॉ बेस्ड होते हैं या फिर मैगजीन वाले होते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही होते हैं। तो इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको किसी भी एक्ट की जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। तो आज वाला जो क्वेश्चन है वो भी इसी पर है कि अगर किसी ने मुस्लिम लॉ को बहुत ही अच्छे से पढ़ा है और उसका कॉन्सेप्ट हर एक पॉइंट पर बहुत क्लियर है, तो ही वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर किसी को बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो वो आज वाले वीडियो को देख करके समझ ले कि कैसे इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस तरह के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन अगर आते हैं तो उन्हें कैसे डील करना है। तो ये वाला क्वेश्चन हर किसी के लिए है, जहाँ पर जिस तरह के स्टेट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, या अगर प्लीडिंग ड्राफ्टिंग में इस तरह का कोई क्वेश्चन बनता है तो उनके लिए भी है। अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं तो आपके लिए है ही है, लेकिन ये उन महिलाओं के लिए भी है जो मुस्लिम समाज से संबंधित हैं। तो ये जानकारी रखना आप सबके लिए, जितने भी लोग हैं जिनके बारे में मैंने बताया, वैसे ऐसा नहीं है कि हिंदू महिलाएं इसके बारे में जान नहीं सकती। बिल्कुल, आपको नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो ये सबके लिए है। लेकिन अभी जो बेसिकली बेस्ड मैंने जो बताया वो बिहार एडीजे के एग्जामिनेशन पर बेस्ड है, जो कि बहुत ही जल्दी बिहार एडीजे की वैकेंसी आने वाली है। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि एग्ज़ाम में हमें दिक्कत ना हो। तो देखिए क्वेश्चन है, कैन अ मुस्लिम मैन मैरी और डाइवोर्स थ्रू फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट। और इसके पहले मैंने मुस्लिम लॉ का एक और वीडियो भी डाला है जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड ही है, जो मेरे प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वो क्रुएल्टी से रिलेटेड है। अभी यहाँ पर उसका हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आज वाला वीडियो पहले ही बहुत बड़ा होने वाला है समझने के पर्पज़ से। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आप बिहार एडीजे की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो क्या कोई मुस्लिम पुरुष जो है किसी महिला से फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से शादी कर सकता है, यानी निकाह कर सकता है? या फिर क्या कोई मुस्लिम पुरुष किसी महिला को फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से तलाक दे सकता है, डाइवोर्स दे सकता है? यही आज का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि मैरिज की कंडीशंस क्या क्या है, मतलब निकाह के लिए क्या क्या कंडीशंस फुलफ़िल होनी चाहिए और डाइवोर्स के लिए क्या क्या कंडीशन है और कैसे कैसे कंडीशन में तलाक दिए जा सकते हैं। अगर इस पर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैरिज और डाइवोर्स दो अलग अलग टॉपिक है यहाँ पे, इन्हें हम अलग अलग समझेंगे और इन्हें अलग अलग इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले मैरिज वाला जो टॉपिक है उसको हम समझते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैरिज के मामले में मुस्लिम लॉ में कंपलसरी कंडीशंस क्या है वो आप जान लीजिए। अगर आप ये जान जाएंगे कि मुस्लिम लॉ में मैरिज के मामले में कंपलसरी कंडीशंस क्या क्या है और उन कंडीशंस को फुलफ़िल किया जा सकता है क्या मोबाइल फ़ोन या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट से के थ्रू, अगर वो सारी कंडीशंस ऐसे भी फुलफ़िल की जा सकती है तब तो शादी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं पॉसिबल है। तो अब एक एक करके कंडीशन को समझिए। तो मुस्लिम मैरिज में पहली कंपलसरी कंडीशन है ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, यानी प्रपोज़ल दिया जाना चाहिए एक पक्षकार की तरफ से और उसका एक्सेप्टेंस यानी उसकी जो स्वीकृति है वो होनी चाहिए दूसरे पक्षकार की तरफ से। और जैसा कि मुस्लिम लॉ में सबसे पहले शुरुआती में जब आप बुक पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा तो आपने ऑफ़र एक्सेप्टेंस को अच्छे से जाना होगा। लेकिन यहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्टेंस का मीनिंग भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ऑफ़र मतलब इजाब और कबूल मतलब एक्सेप्टेंस। तो दोनों पक्षकार की तरफ से बोथ द पार्टीज़ जो हैं वो क्या करेंगे, एक पार्टी ऑफ़र करेगा और दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगा, पहली कंडीशन। दूसरा, ये जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस होता है वो शुड बी इन सेम मीटिंग,
यानी ये जो इजाब और कबूल का जो प्रोसेस होता है ये एक ही बैठक में होना चाहिए, यानी एक ही जगह पर एक पार्टी बोल रहा हो और दूसरा पार्टी जो है उसको एक्सेप्ट कर रहा हो। तो आपको यहाँ पर ये देखना है क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे कि क्या इंटरनेट से, मोबाइल से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से क्या ये कंडीशन पूरी हो सकती है, फुलफ़िल हो सकती है। तो आप अपने ध्यान में रखते जाइएगा इसको। तीसरी कंडीशन है कि ये जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस है इसमें जो है शुड बी इन कम्पिटेंट विटनेस, जो सक्षम पक्षकार होते हैं यानी गवाहों की जो मौजूदगी होती है निकाह के समय पे वो होने चाहिए। तो ये जो गवाहों की उपस्थिति है क्या ये इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संभव है? तो जहाँ तक देखा जाए संभव नहीं है। तो इसका आंसर और सॉल्यूशन निकलता है क्या? नॉट पॉसिबल थ्रू फ़ोन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंटरनेट। तो ये सारी कंडीशन को देखिएगा एक बार फिर से कि ऑफ़र एक्सेप्टेंस दोनों पार्टी की तरफ से, यानी एक पार्टी ऑफ़र दे और दूसरा उसको एक्सेप्ट करे। और दूसरी कंडीशन है कि ये जो ऑफ़र और एक्सेप्टेंस जो है एक ही मीटिंग में होना चाहिए, एक ही बैठक में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि इस जो बैठक चल रही है निकाह की यानी शादी की, ऑफ़र और एक्सेप्टेंस का जो प्रोसेस है उसमें कॉम्पिटेंट विटनेस होने चाहिए। तो यहाँ पर आंसर क्या निकलता है कि फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से ये प्रोसेस होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही बैठक में दोनों पक्षकार कैसे मौजूद हो सकते हैं। यहाँ तो फ़ोन से होना है तो फ़ोन वाला तो कहीं और ही होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही तो जाहिर सी बात है कि वो एक जगह मौजूद नहीं है। तो इसका जवाब ये होगा कि पॉसिबल नहीं है शादी फ़ोन से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और इंटरनेट के माध्यम से। तो ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब। अब दूसरा मेरा जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या डाइवोर्स हो सकता है, तो उसके लिए भी हम देखेंगे।